बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आजकल दो मौजू बड़े ही अहमियत के हामिल हैं। पहला ये कि सऊदीया से अपने मुल्क छुट्टी गए गैर मुल्कियों की वापसी के मुतल्लिक सऊदी हुकूमत क्या पॉलिसी बना रही है, और दूसरा ये कि गैर मुल्कियों की वापसी के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब बहाल की जाएंगी। इन दोनों मौज़ूआत पर आप लोगों को मुख्तलिफ़ ख़बरें मिल रही हैं, कुछ झूठी और कुछ सच्ची। तो आइए नाजरीन, आपको बताती हूँ कि छुट्टी गए गैर मुल्कियों की ख़बरों में कितनी हकीकत है, और आखिर में आपको बताऊंगी कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए सऊदी हुकूमत ने क्या ऐलान किया है। तो इससे पहले अगर आपने बसमा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर शेयर करना मत भूलिएगा। जैसा कि नाजरीन, सऊदीया से छुट्टी गए गैर मुल्कियों के अकामी और एग्जिट री एंट्री वीज़ा में तोसी हो रही है, और ये तोसी 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जिनके अकामी और खरूज ओहदा वीज़ा एक्सपायर हो गए थे, उनके अकामी और खरूज ओहदा वीज़ा यानी 1 माह 30 सितंबर 2020 के लिए एक्सटेंड किए जा रहे हैं। और जो छुट्टी गए जिन गैर मुल्कियों के अकामी और खरूज ओहदा जून या जुलाई में एक्सपायर हो गए, उनको भी एक्सटेंशन मिलेगी, वो भी सऊदी आएंगे। नाजरीन, शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के फरमान के मुताबिक सऊदी जवाज़ात ने छुट्टी गए गैर मुल्कियों के अकामे और खरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री वीज़ा में तीसरी बार तोसी की है, और वो भी बिना फ़ीस के। और जिन भाइयों के अकामे और खरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुए तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी एक्सटेंशन मिलेगी। सऊदी जवाज़ात मरहलावार तमाम छुट्टी गए अकामा होल्डर्स के एग्जिट री एंट्री वीज़ा में इजाफ़ा करेगी, क्योंकि आप सऊदी हुकूमत की तरफ से सफरी पाबंदी की वजह से सऊदी अरब वापस नहीं आ सके। तो नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि एग्जिट री एंट्री वीज़ा यानी खरूज ओहदा को कौन सी डेट तक बढ़ाया गया है? तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि सऊदीया से बाहर मौजूद गैर मुल्कियों के एग्जिट री एंट्री मतलब खरूज ओहदा वीज़े 30 सितंबर 2020 तक एक्सटेंड किए गए हैं। इसका सबूत आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि जो लोग छुट्टी गए हैं उनके अकामों और एग्जिट री एंट्री में ऑटोमेटिक तोसी कर दी गई है। तो नाजरीन, हम इस बात से नतीजा निकालें तो सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं उसी हिसाब से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो 30 सितंबर से पहले बहाल कर देनी चाहिए। लेकिन जब हम दूसरा मौजू देखते हैं कि सऊदी हुकूमत का इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन करने का क्या रद्द अमल है, तो नाजरीन, सऊदी हुकूमत या सऊदी एयरलाइंस ने ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया। आप स्क्रीन पर वाज़िया देख सकते हैं कि आज का सऊदी एयरलाइंस ने जो ट्वीट किया है कि सऊदी एयरलाइन ने अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल नहीं की। सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ आ रही हैं ये सब के सब अपने अपने अंदाज़े हैं, मगर यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि सऊदी अरब में मामूलात ज़िंदगी बेहतर होती जा रही है और कोरोना के मरीज़ों में कमी भी हो रही है। जैसे जैसे हालात बेहतर होते जा रहे हैं, सऊदी हुकूमत एक एक करके पाबंदी उठा रही है। इसी तरह इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बहुत जल्द बहाल कर दी जाएंगी और तमाम गैर मुल्की भाई अपने रोज़गार पर वापस सऊदीया आ जाएंगे। और जैसे ही सऊदी एयरलाइंस इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली का कोई भी ऐलान करती है तो अपने तमाम ऑफिशियली चैनल्स और अपने तमाम सरकारी ज़राए से आपको आगाह कर देगी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।